देखो दामाद जी, इनके तो कुछ बस की था नहीं, इन्होंने तो कुछ सिखाया नहीं तुम्हें, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको ट्रेनिंग दी जाए। तो आज आपकी ट्रेनिंग है ससुराल की, ठीक है? बड़े ध्यान से देखना, जो भी चीज सिखाई जाए उसको दिमाग में एक ही बार में फिट कर लेना, बार बार बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है? तो आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है अभी। ससुराल ट्रेनिंग बैच 2025। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपसे कोई भी इस घर का बंदा काम करवाता है तो आपके जुबान से ना नहीं निकलनी चाहिए, सीधा हाँ, वो भी मुस्कुराते हुए। रूल तो ऐसे बना रहे हो जैसे कि कोई आईएएस बना रहे हैं मुझे। अरे सालो दामाद हूँ मैं तुम्हारा। मेरा मतलब है जब मैं सबके काम करूंगा तो मेरे काम कौन करेगा फिर? तुम्हारे काम ही क्या होते हैं? और वैसे भी घर में काम ही क्या है करने को? तो फिर आप खुद क्यों नहीं करती हो? वो हमारे घर की तो औरतें आजाद है। औरतें आजाद है और मर्द ना मर्द। ठीक है, मान लूंगा सारी चीजें, ठीक है। बर्तन एकदम साफ होने चाहिए, जैसे कि बर्तन में तुम्हारा फ्यूचर दिखाई दे जाए। फिर तो गंदे ही रहेंगे। क्या? मुझे मेरा फ्यूचर दिखाई दे रहा है, एकदम गंदा है। मजाक नहीं। फिर कौन देखेगा मेरे वीडियो? ये देखिए दामाद जी, ये ऐसे रख के ये टोकरी लेके क्यों घूम रहा है? और बैलेंस सीखना आपको, ठीक है? रिश्तों को संभाल पाओगे कि नहीं इसलिए। अरे यार ये बता दो मुझे कि कितने लोगों के साथ फेरे लेने मुझे इस घर में? अपना ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, जो हम समझा रहे हैं वो याद रखना बस। शादी कम और ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी ज्यादा लग रही है। हमेशा जुबान पर सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। कौन कौन से? हाँ जी मम्मी जी, जी मम्मी जी। गलती हो या ना हो, बस हमेशा हाँ जी मम्मी जी मम्मी जी, ये याद रखना बस। खुद तो घाघरे का गुलाम बन चुका है, मुझे और बनाना चाहता है ससुरा। ये तो चमची है कतई अपनी माँ की। रूल नंबर 5। मम्मा ये मैं पूछती हूँ, मान लो तुमने खाना बना के दिया मम्मी को खाना अच्छा नहीं लगा तो तुम क्या करोगे? बोलूंगा मम्मी जी आपकी तो जुबान कट दिया, आपको तो बेकार लगेगा ही। मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं ऐसे कहूंगा कि मम्मी जी अभी आपके लिए दूसरा खाना बना के लाता हूँ। चलो फिर आज की क्लास खत्म हुई तुम्हारी, ये जो भी सिखाया इसका रिवीजन करना, ठीक है? इतनी घटिया क्लास का भी रिवीजन? ठीक, रिवीजन करो अच्छे से। जान छोटी। कल भी मुझे तेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है, जब हमें सब कुछ लूट के निकल रहा है तो तेरा नाटक क्यों कर रही है तू? हाँ मम्मा, इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत है? बेचारा शादी करके निकलते ना, मैं शादी वाले दिन कैश और गहने लेके निकल जाती। क्या हाँ 1 महीने इसको यहाँ रखना, टेस्ट वेस्ट क्यों? तू ना तेरे बाप की तरह गधी है, 1 नंबर की। इतना नाटक इसलिए किया जिससे किसी को 1% भी शक ना हो हम पे। ये कालू बड़ा सातिर है, आई समझ में थोड़ी सी भी भनक लग जाती ना तो पकड़ लेता हमको। और तू क्या मुस्कुरा के सिचुएशन खराब करने पे लगी हुई है? हम मुस्कुरा उसकी तरफ देख के, मामला सीरियस हो गया ना तो। हे भगवान, लुटेरी दुल्हन ही। एक तो मम्मा मैंने आपका काम कितना आसान कर दिया है, ऊपर से आप मेरे को डांट रही हो। मेरी मुस्कुराहट की वजह से शादी करने के लिए तैयार है वो, पता है ना आपको? ओ माता, हमारा काम आसान करने के बजाय हमारा काम इम्पॉसिबल मत करवा देना, पिछले वाली पार्टी की तरह। याद नहीं है आपको वो पिछली वाला दूल्हा इसकी मुस्कुराहट के पीछे पड़ गया था, अब तक पीछे छुड़ा रहे हैं उससे, बताओ छुप छुप के भाग रहे हैं। थोड़ा कम मुस्कुरा, ठीक है? हमारा काम है लूटना है, हमारा काम मुस्कुराना नहीं है। लूट लाट के निकलेंगे यहाँ से फरार सीधे दुबई। बात तो सही है इसकी। अब क्या करूं मम्मा, मेरी स्माइल इतनी अच्छी है, लड़के फंस जाते हैं बताओ। और वैसे भी अच्छा है, इस मुस्कुराहट की वजह से ही तो हम करोड़पति होने वाले धीरे धीरे। आज हम कालू की फैमिली को बोल देते हैं, उनको बोलना कि तुम्हारा छोरा टेस्ट में पास हो गया, हमारे घर का जमाई बनने के लिए तैयार है। हाँ, 1 महीने नहीं रखना हमें, क्योंकि हमें पता चल गया आपका बेटा बहुत अच्छा है। ऐसे लंबी लंबी फेंक देना और जितना जल्दी हो सके 2 दिन में, बस 2 दिन में शादी कर दो फ्री, ठीक है? फूल जैसी लुटेरी दुल्हन मेरी किस्मत में रखनी थी क्या? इसकी शक्ल देखो एक बार, कितनी मासूम है और कितने खतरनाक तरीके से लूट रही है ये तो लोगों को। शक्ल पे कभी नहीं जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर में बोल देते हैं उसको, 5-10 मिनट बाद, और तुम उसको लेके निकलो उसके घर पे, ठीक है? हो जाओ रेडी। होने वाले दामाद जी, आप टेस्ट में पास हो गए, अब आप अपने घर जा सकते हो। हम जल्दी ही शादी की तैयारी करते हैं, अब आपको 1 महीने रहने की जरूरत नहीं। अच्छा क्या हुआ कालू, खुशी नहीं हुई शादी का सुन के? नहीं, बहुत खुश हूँ मैं तो, बहुत खुश हूँ मैं तो। अब आप अभी निकल जाओ अपने घर, है ना? ये ले जाएंगे आपको। जाओ जी, दामाद जी को पहुंचाओ घर अपने, जाओ। हाँ चलो दामाद जी आ जाओ आ जाओ।
मेरा बैग ले आता हूँ मैं। या अपना बैग लिया, आजा मैं बाहर खड़ा हो जाता, आजा। तू है ना जल्दी से कपड़े वपड़े देख ले, लहंगे बहंगे तो होंगे ना तेरे पास, पुरानी पार्टियों के साथ डील की थी तो पड़े होंगे। नहीं है तो एक काम करते हैं, मैं ना रेंट पर बढ़िया सा लाती हूँ इस बार, जेबर भी अच्छे से लाती हूँ, लहंगा भी बढ़िया लाती हूँ, मेरे लिए भी लेके आती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जाएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि हाई क्लास फैमिली है, जब भी तो उसकी कालू की मत तेरे को जेबर देगी, वहाँ से पैसे आएंगे, समझ रही है ना। मैं इंतजाम करती हूँ ढंग के और एकदम हाई फाई कपड़े लेके आती। ठीक है, मैं फिर से दुल्हन बनूंगी। ये कैसे आ गया? मुझे तो पहले ही पता था ये किसी के घर में 1 महीने कैसे रुक जाएगा, और ये कैसे पसंद आ सकता है किसी को। लग रहा है परेशान हो गए जब छोड़ने आए हैं इसको। ऐसे क्या हो गया घंटी लाल जी? अरे जी आपका लड़का पास हो गया टेस्ट में, शादी की तैयारियां करो। अरे वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। हम तो पहले ही कह रहे थे हमारा छोरा किसी को पसंद ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल जी, 1 महीने का टेस्ट 4 दिन में पास कर लिया आपके छोरे ने, खुशी की बात तो है। ये पास हो गया? राम सिंह जी 2 दिन बाद शादी है, अब देख लो। इतनी जल्दी? अरे लक्ष्मी बेटा कर लेंगे इंतजाम, लड़ मत ले, ब्याह हो जाए वही बहुत है ससुरे का। अरे ऐसे ही जा रहे हो, कुछ चाय नाश्ता तो करो। राम सिंह जी अब तो सीधा शादी में चाय नाश्ता करेंगे। ये भी ठीक है। और हाँ राम सिंह जी एक बात बताना भूल गया, बारात हम लेके आएंगे, देखो ये हमारी शर्त है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी बदलाव जरूरी है, ले आना बारात ले आना। हाँ जी ठीक है जी, नमस्कार। तेरे क्या हुआ रे? हैं ऐसे क्यों हो रखा है, जब सब मर गए हो? खुश क्यों नहीं है तू? ए लक्ष्मी बेटा खुशी के मारे सदमे में चला गया ससुरा। पता नहीं पापा जी, मुझे तो इसके चेहरे पे 1% की भी खुशी ना दिख रही। जाने दे इसको, तू सुनीता को बोल दे शादी की तैयारियां करो, और वो तेरी सास को फोन कर दे, बिहारी बैठी रहेगी क्या, वो बुला उसको, न्यू ब्याह की तैयारियां करनी है। ठीक है चलो लगो काम पे, 2 दिन में तो सब हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। मेरा मन कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या गड़बड़ है ऊपर वाले पता ही नहीं है। बेचैन सा हो रहा है मन ये सब देख के, क्या चल रहा है पता नहीं। कोई ना, आप करें तैयारी, देखने पड़ेंगे सब कुछ, कपड़े वपड़े। 2 दिन में घर की तैयारी, साज सजावट कैसे करूं। चलो जितना होता है उतना तो करती हूँ।